व्यूअर्स, वेलकम बैक गुड हेल्दी मॉर्निंग। ये है ऑल पर्स लाइट का 5 पार्ट गाइड टू अ हेल्दी लाइफस्टाइल का थर्सडे टिप्स। और जहाँ हम टिप्स की बात करते हैं वहाँ पे हम ऐसी टिप्स की बात करते हैं जो हमारा लाइफस्टाइल मॉडिफाई करती हैं। एंड सिंस आज हमारा टॉपिक था एजिंग, तो हमने कहा क्यों ना हम ऐसी डाइट टिप्स से बात करें जो ऐसी खानों के बारे में, ऐसी चीज़ों के बारे में आपको बताएं जो कि आपको एजिंग से थोड़ा दूर लेके जाते हैं और हमारी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं वो उसको जब हम एंटीऑक्सीडेंट्स का इंटेक ज़्यादा करते हैं तो हम एजिंग से फाइट बैक ज़्यादा अरसे तक के लिए कर सकते हैं। कम्प्लीटली नहीं कर सकते, डेफिनेटली ज़्यादा अरसे के लिए कर सकते हैं। और उससे बात करने के लिए हमारे साथ है ज़हरा, और उससे उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? बिल्कुल ठीक डॉक्टर रफिया। बिल्कुल परफेक्टली फाइन। अल्हम्दुलिल्लाह। परफेक्टली फाइन। आई एम गुड। अच्छा ज़रा, सिंस हमारा टॉपिक है आज एजिंग, तो मैंने सोचा मैं आपसे ऐसे खानों के बारे में, ऐसे ड्रिंक्स के बारे में पूछूं जो हमें एजिंग से दूर रखते हैं। ठीक वो है। क्या हो सकते हैं? बहुत जितने भी नेचुरल स्टफ्स हैं हमारे पास, नेचुरल फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, बेसिकली एजिंग के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स का बहुत मेजर रोल होता है कि इफ़ यू आर हैविंग अ गुड इनटेक ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स इन योर डाइट, यू विल बी डेफिनेटली अवे फ्रॉम बीइंग एज्ड एट एन अर्ली एज। बीइंग एज एट एन अर्ली एज का मतलब ये भी हम कह सकते हैं कि बहुत सारे लोग आप ऐसा देखते हैं कि बहुत एट एन अर्ली एज, एट अ यंग एज आपको ओवर एज लगने लगते हैं। हाँ। तो उस चीज़ को रोकने के लिए या उस चीज़ से कंपनसेट करने के लिए अपने डाइट में एंटीऑक्सीडेंट का अच्छा इंटेक रखना बहुत ज़रूरी है। आप कुछ कह रही थी? सॉरी नहीं, मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही थी कि एंटीऑक्सीडेंट्स जो होते हैं किस तरह की चीज़ में ज़्यादा होते हैं? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में दे हैव अ वेरी गुड कंटेंट ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स इन देम। इसके अलावा और भी जो नेचुरल हमारे पास फूड्स होते हैं, लाइक योगर्ट है, योगर्ट में भी कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं हमारे पास। आप जितने भी फ्रूट्स हैं उन सब के अंदर अ वेरी गुड कंटेंट ऑफ एंटीऑक्सीडेंट। ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट्स बेसिकली हमारी बॉडी में ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को रोकते हैं। ऑक्सीडेशन का प्रोसेस रुकने की वजह से हमारी फेस के ऊपर जो रिंकलिंग हो जाती है वो वाली चीज़ रुक जाती है। आपके बॉडी ऑर्गन्स की जो एजिंग है वो भी किसी हद तक रुक जाती है। तो उस चीज़ को अपनी बॉडी में रेगुलेट करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स का गुड इनटेक बहुत ज़रूरी होता है। आप योगर्ट लीजिए, फ्रूट्स लीजिए, वेजिटेबल्स लीजिए, फ्रूट जूसेस ले सकते हैं। इफ यू आर नॉट ओवरवेट या टुवर्ड्स प्रोन टुवर्ड्स ओवर एज, तो आप उसको कोशिश करें कि नेचुरल फ्रूट जूसेस को अपनी डाइट में इंकॉर्पोरेट कीजिए। टेक अ वेरी गुड कंटेंट ऑफ फ्रेश वाटर इज़ वेरी नेसेसरी। फ्रेश वाटर का क्या मतलब? फ्रेश वाटर, ताज़ा वाटर, मतलब बॉटल वाटर और इन सब के बजाय भी जो आप नेचुरल बॉइल्ड वाटर है आपके पास, वो तो सिर्फ एक मजाक की बात थी। मैं फ्रेश वाटर से मुराद है कि ताज़ा पानी, अब सिंपल ताज़ा ठंडा पानी पीजिए, ऐसा कुछ नहीं है, मगर उसकी बहुत अच्छी क्वांटिटी अपनी डाइट। अच्छा, एक बात जो मैंने भी सुनी थी, आपने भी शायद सुनी होगी कि अगर हम गर्म पानी पीते हैं तो वो हमें ज़्यादा अरसे तक एक तो पतला भी रखता है और वो हमारे एजिंग के साइंस भी रोकता है। Is it anyway scientifically you can say कि proven? it's a myth, you can say कि it's a sort of myth कि ऐसा कुछ नहीं है इतना ज़्यादा कि आप खाली गर्म पानी पीने की वजह से। पानी की गुड क्वांटिटी अपनी डाइट के अंदर ज़रूर लीजिए, अपनी रेगुलर्स के अंदर पानी की अच्छी क्वांटिटी कंज्यूम कीजिए। वो गर्म हो, नॉर्मल नीम गर्म हो, ल्यूक वार्म हो या ठंडा हो, इससे इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। तो कभी कभी कुछ ऐसी मेडिकल कंडीशंस होती हैं जिसमें कभी कहा जाता है कि बहुत ठंडा पानी मत कंज्यूम कीजिए या आप ल्यूक वार्म वाटर लीजिए, तो दैट इज़ समथिंग एल्स। अगर आप सिर्फ एजिंग के प्रोसेस को रोकने के लिए ये बात कह रही हैं कि सुबह उठते ही कुछ लोग नीम गर्म पानी लेते हैं या कुछ इस तरह करते हैं, आप नॉर्मल ऐसा टेम्परेचर जो आप ले सकें, बहुत ठंडा मत कंज्यूम कीजिए। एक ऐसा टेम्परेचर जो आप कंज्यूम कर सकते हैं, 1 to 2 ग्लासेस ऑफ वाटर इन अर्ली मॉर्निंग लेना चाहिए। लेने में कोई हर्ज तो वाली बात नहीं है, वो लेना चाहिए। शुड टेक, यू स्टार्ट योर डे विद फ्रेश वाटर। अच्छा, कुछ लोग अपनी लाइफ में डेली बेसिस पे ऐसे विटामिन के सप्लीमेंट्स अपनी लाइफ में इंक्लूडेड रखते हैं जिसमें विटामिन ई आता है। तो ये चीज़ें लेना हमारी हेल्प करता है? विटामिन ई आता है, ओमेगा 3 आता है। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट अगेन द सेम एंटी एजिंग थिंग, जी डॉक्टर रफिया, विटामिन ई है, विटामिन सी है। विटामिन ई के कैप्सूल्स शायद वो फेस पे भी लगाते हैं, हेयर पे भी लगाते हैं। बहुत सारे जितने भी आपके कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हैं उसमें विटामिन ई एडेड होता है। आपने देखा होगा कि उसमें लिखा होता है विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन ए एडेड। उसकी वजह यही होती है कि ये तमाम चीज़ें एंटीऑक्सीडेंट्स है। विटामिन ई इज़ एन एक्सीलेंट एंटीऑक्सीडेंट। इसके अलावा कुछ एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं, वो भी आपकी डाइट के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि वो आपकी एजिंग के प्रोसेस को डिले डाउन कर रहे होते हैं। तो डेफिनेटली दे प्ले अ रोल। बजाय आप उसको ठीक है, इट हेल्प्स यू कि आप उसको रब कर रहे हैं, अपनी स्किन पे अप्लाई कर रहे हैं, तो इट इज़ हेल्पिंग यू। मगर अगर आप उसको इन द फॉर्म ऑफ फूड अपनी डाइट में ऐड करेंगे तो आपके वो सिर्फ स्किन ही नहीं और भी पूरे सिस्टम को ग्लो डाउन करने में आपको हेल्प करेगा। तो विटामिन ई अगेन फिश के अंदर मौजूद है इन द फॉर्म ऑफ कैप्सूल्स। आप कह रही हैं कि लोग देखें डॉक्टर रफिया, कोई भी सप्लीमेंट हो वो तब लेना ज़रूरी बन जाता है जब आपकी डाइट में लैक कर रही है वो चीज़। इफ़ यू आर टेकिंग अ गुड बैलेंस्ड हेल्दी डाइट तो आपको फिर किसी भी किस्म के सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। टेक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मीट, मिल्क, हर चीज़ को अपनी डाइट में शामिल कीजिए। उसकी क्वांटिटी को देखिए कि आप कितनी क्वांटिटी में कंज्यूम कर रहे हैं, रेकमेंड कितना किया जा रहा है और आप कितना ले रहे हैं। इफ़ यू आर गोइंग टू एनालाइज योर सेल्फ ऑन अ मंथली बेसिस, चले रोज़ टाइम नहीं है, बहुत बिजी लाइफ है, मंथली बेसिस
पे, बाय मंथली बेसिस पे अगर आप सोचते हैं कि यार थोड़ा सा मैं सोचूं अपनी चीज़ को कि वे आई एम स्टैंडिंग, कि मैं एक हेल्दी पेट्रन की तरफ हूँ या मैं एक अनहेल्दी पेट्रन की तरफ हूँ, तो दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू। वो टाइम सेविंग तो ज़रूर है कि जी पिल ले लिया बजाय इतना सारा मील लेने के या कुछ लेने के, मगर दैट विल डेफिनेटली नॉट हेल्प यू कि आप सिर्फ वो आपके एक पार्ट को या एक सिस्टम को हेल्प करने में, ऑर्गेनाइज करने में आपको मदद देगा, मगर पूरे समझे कि एक चीज़ से पूरे जिस्म को आप नॉर्मलाइज करें तो दैट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प। अच्छा, अब मुझे बताइए कि हमारा कोई डाइट का टाइम टेबल ऐसा होना चाहिए जो कि हमें हेल्प कर सकता है, जिसमें हम लोग एक वक्त में, एक दिन में क्या सर्विंग लें, कितनी सर्विंग लें, कितनी कैलोरीज लें? क्योंकि ये चीज़ इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि देखिए, जब किसी का वेट ज़्यादा होता है, कोई बल्की होता है, तो ऑटोमेटिकली ओवर एज लगता है फॉर सम रीज़न, और जैसे ही वो लोग वेट लूज करते हैं तो वो लोग यंग लगना शुरू हो जाते हैं। तो इसमें आई थिंक देयर इज सम साइंस बिहाइंड दिस। डेफिनेटली देयर इज़। अगर आप ओवरवेट या ओबीस हैं थोड़े से, तो आप एक तो ओवर एज लगेंगे अपनी एज से, और वो ना सिर्फ आप ओवर एज लगेंगे, आप बीमारियों की तरफ भी बहुत ज़्यादा जल्दी भागना स्टार्ट कर देंगे। मतलब दैट इज़ द रूट टू गो टुवर्ड्स। बहुत ही स्लो ग्रेजुअल वॉक थी वो, आपने भाग के वो रास्ता कवर कर लिया, और स्टेप को 2 स्टेप में और 3 स्टेप में कन्वर्ट कर लिया है। तो वो ना सिर्फ आपकी एजिंग इफेक्ट को दिखाने में आपको मदद दे रहे हैं या आपके लिए बुरे हैं, वो आपको डिजीजेस और बहुत सारी ऐसी ख़राब चीज़ों की तरफ भी लेके जा रहे हैं। दैट इज़ रिड्यूसिंग द एयर्स ऑफ योर लाइफ, आप ये कह सकते हैं कि वो आपकी ज़िंदगी को भी कम कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। हमारे पास एक कॉल है, ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। गुड हेल्दी मॉर्निंग, कौन बात कर रहा है? मैं राबेल बात कर रही हूँ कराची से। वेरी गुड प्रोग्राम, एक्सीलेंट, थैंक यू सो बहुत मच। अच्छा प्रोग्राम कह रही हैं। थैंक यू राबेल। डॉक्टर, मुझे आपकी इनकी जो न्यूट्रिशनिस्ट आई हुई है, इनसे पूछना था कि मैं जब भी एक्सरसाइज या मतलब करती हूँ तो मेरा जो है वो इंचेस में वेट जाता है। मुझे वेट मशीन जो है वो वेट पे, मतलब उसमें मैं कम नहीं होती, बहुत ज्यादा लंबा। आप इंचेस लूज करती हैं, आप वेट लूज नहीं करती हैं? इंचेस लूज करती हूँ और वेट लूज नहीं होता, और इंचेस मेरे बहुत जल्दी गिरते हैं। इनफैक्ट अभी रमजान के बाद मैंने एक्सरसाइज की है, तो जो भी मैंने इंचेस अपने आर्म्स के, अपने थाइस और बट्स के किए हैं, वो 2 इंचेस 1 इंच गया है। और मैं पिलाटेस करती हूँ और योगा करती हूँ। ठीक है। तो लेकिन जो वेट मशीन है वो मुझे बड़ी मुश्किल से कम बताती है, मतलब 6-7 मंथ्स भी मैं एक्सरसाइज करूँ तो वो वेट नीचे नहीं जाता। सही, आई कैन अंडरस्टैंड। आपको आपके मसल्स जो है वो थोड़े टोन्ड लग रहे हैं? यस, डेफिनेटली। मुझे हर बंदा भी कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, लेकिन जो वेट मशीन है ना, अरमानों की दुश्मन। छोड़े वेट मशीन को जी, छोड़े वेट मशीन को। एक बार आपको पता है, अब तो ये कॉन्सेप्ट है कि द वेट इज नॉट एक्चुअली द वेट इज हाउ यू लुक एट इट योरसेल्फ। जिस तरह आप अपने आप को देखते हैं ना, ये मैटर करता है। मेरी हाइट है 5'7" और मेरा वेट है 68 kg। अब स्टिल बहुत 3-4 महीने भी एक्सरसाइज कर लूँ एक कॉन्शियस डाइट के साथ, तब भी जो है वो 3 to 4 kg भी नहीं गिरेगा, लेकिन इंचेस में लकीली चला जाता है। लेकिन मुझे वेट मशीन पे चलो, यू आर वेरी लकी कि एटलीस्ट आपके इंचेस लूज हो जाते हैं। एंड शी इज एन आइडियल वेट। हाँ, एग्जैक्ट। आपका वेट जो है वो आपकी हाइट के अकॉर्डिंग परफेक्ट है वैसे, बाय द वे, ऑनेस्टली। आपका मतलब ये मैं कितना कम करूँ और ये कितने ज्यादा तक जा सकता है? पता है क्या, चले हम आपको इसमें बताते हैं डिटेल में राबेल, ठीक है? ऑनलाइन प्लीज जवाब दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। जैसे होता क्या है कि हम लोग ये कहते हैं कि हमारा वेट नहीं गिर रहा, वेट नहीं गिर रहा, वेट नहीं गिर रहा। आपका वेट जो होता है ना, वो आपकी हाइट के प्रोपोर्शनेट होता है, और जब तक आपके बिल्कुल जो कहते हैं ना वेस्ट टू हिप रेशियो आपका 0.7 के अराउंड है, इट्स परफेक्ट, इट्स परफेक्ट। यू डोंट नीड टू लूज वेट। वेट से ये नहीं होगा, डिफाइन नहीं हो जाएगा कि आपका जो बॉडी स्ट्रक्चर है, जो फिजिकल स्ट्रक्चर है, वो बिल्कुल परफेक्ट है। आपकी वो टोनिंग और इन सब चीज़ों से पता चलता है। वेट इज़ नो मोर, एक्चुअली वेट इज़ नो मोर एन इंडिकेशन के, और इंडिकेटर भी नहीं रहा है ये कहीं से। वेट को आप प्लीज़ अपनी लाइफ में, कि वेट लूज़ नहीं हो रहा, बस वेट लूज़ नहीं हो रहा, वेट लूज़ होना नहीं होता, आपका इन शेप होना इम्पॉर्टेंट है। ये हमारे कहने का मकसद था। जिस तरह के ब्रेक इंपॉर्टेंट होती है प्रोग्राम के बीच में, इसी तरह इन शेप होना इम्पॉर्टेंट होता है। चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ, कहीं मर जाएगा, बिल्कुल राइट बैक।